वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है सिविल कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट, डैम, रोड और रेलवे एंड टनल को। और लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी के द्वारा कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 239 करोड़, वो भी एनएचपीसी की तरफ से। सिक्किम में कंपनी को एक पावर स्टेशन बनाना है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज के दिन यानी कि 19 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है, 39 रुपीज़ 48 पैसे का है। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को, मार्केट डाउन था। इस कंपनी की शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 34.28% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 59 रुपीज़ 30 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने चाहते हैं तो आपको मिलेगा 39 रुपीज़ 48 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 12 रुपीज़ 65 पैसे, जो आज के दिन है 39 रुपीज़ 48 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के परफॉर्मेंस की यानी कि स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 62 रुपीज़ 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 35 रुपीज़ 58 पैसे। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 239 करोड़, वो भी एनएचपीसी की तरफ से, और कंपनी को बनाना है एक पावर स्टेशन। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप है 3,324 करोड़। मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.88। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के जो मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.11। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कश को, तो वो है 0.43। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 9.24%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 2.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम किसी भी कंपनी का कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए और जाना जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1637 करोड़, जबकि एक साल को देखें यानी कि 2024 को, तो ईयरली रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अर्न किया 4633 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 34.71 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 302 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 3162 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि रिटेल यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 54.19%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है
प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.11% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.01% का। तो कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें